सो हेलो 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 भाई, कैलकुलस डे 7 में तुम्हारा स्वागत है। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं यार, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सारा वन वेरिएबल की बात की हुई। एक वेरिएबल मैंने सॉल्व किया है, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स लिया और मैंने देखा कि भाई एक्स स्क्वायर करके मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो मैंने एफ ऑफ एक्स को ऐसे ऐसे सॉल्व कर लिया है ना। पर अब मैं देखता हूँ कि यार सपोज करो, क्योंकि देखो एमएल में तुम्हारे पास एक फीचर तो होगा नहीं, तुम्हारे पास मल्टीपल फीचर्स होंगे, मल्टीपल एग्जाम्पल्स होंगे, मल्टीपल फीचर्स होंगे, और उन फीचर्स के पैरामीटर्स को तुम्हें ट्यून करना होगा जिस हिसाब से तुम्हारा आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ही लूँ तो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन फिट करनी है। मान लो तुम्हारे पास डेटा कुछ ऐसा ऐसा है, ठीक है, और तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन फिट करनी है। तो स्ट्रेट लाइन फिट करने के लिए भी तुम्हारे पास दो पैरामीटर्स हैं, सिंगल तो है नहीं। तो मैं इसे अगर डिफरेंशिएट करूँ, या इसमें मैं हमने एक एल्गोरिदम पढ़ रखी है पहले से, ग्रेडियंट डिसेंट अगर मैं लगाऊं तो उसमें दो वेरिएबल मुझे ऑप्टिमाइज करने हैं, सिंगल वेरिएबल तो ऑप्टिमाइज करना नहीं है। तो हम देखते हैं कि भाई दो वेरिएबल वाले को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, या ऐसे फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, तुमने अगर ग्रेडियंट डिसेंट अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरे ही चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है ग्रेडियंट डिसेंट पे, बहुत ही मतलब डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने इंट्यूशन वगैरह भी दिया है, फिर तुम्हें मैथ्स भी समझा रखी है, दोनों काम कर रखे हैं। अभी अपन चलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। तो सपोज करो तुम्हारे पास कोई ऐसा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए तुम क्या करते हो, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो, इक्वल्स टू क्या आ जाता है तुम्हारा 2x आ जाता है, ठीक है। बट अगर सपोज करो तुम्हारे पास ऐसा कुछ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको x के रिस्पेक्ट में तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे, पहला टर्म हो जाएगा, दूसरा टर्म कैसे होगा, तुम डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स कैसे कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वेरिएबल ही चेंज हो रखा है, ठीक है, अगला दूसरा वेरिएबल है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम एक चीज डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन डी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स और डेल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई। तो हम क्या करते हैं, चीजों को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कि क्या है, इसका मेरे कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो अब मेरे को इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो मैं क्या कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो तुम्हें वाई स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको तुम भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए अब कैसे ट्रीट होगा, ऐसा, ये तुम्हारे लिए एज अ क्या ट्रीट हो रहा है, कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है, कांस्टेंट ट्रीट होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, खत्म, खेल खत्म, ठीक है। अब सपोज करो तुम्हें y के रिस्पेक्ट में करना है, तो अब जब y के रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो क्या चीज कांस्टेंट ट्रीट होगी, खुद सोचो, x ट्रीट होगा कांस्टेंट ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, y स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, ओ सॉरी 2y होता है, प्लस एक्स स्क्वायर का तुम्हारे पास क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब देखो हमने ये तो कर लिया, पर यार यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स को ही ग्रेडियंट बोलते थे, ठीक है, ग्रेडियंट बोलते थे, या तो हम इसे स्लोप बोलते थे, ठीक है, जो भी बोलते थे, है ना, ग्रेडियंट बोलते थे या स्लोप बोलते थे। हम यहाँ पे किस चीज को ग्रेडियंट बोले, तो यहाँ पे ग्रेडियंट का फॉर्मूला अलग होता है। यहाँ पे ग्रेडियंट हम किसे बोलते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट एक तो ऐसे डिफाइन होता है, gradient of f is equal to a vector of these two variables, variables कह रहा हूं, ये दोनों जो हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया है इसी का एक वेक्टर हम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो मैं ग्रेडियंट ऐसे डिफाइन करूंगा, x विथ रिस्पेक्ट टू डेल x और डेल ऑफ f x कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल y, ठीक है। इनकी वैल्यूज क्या है, तो हमारे पास इसका ग्रेडियंट क्या आ गया, इसका ग्रेडियंट आ गया 2x 2y, ठीक है, 2x 2y, ये अब क्या आ गया, इसका ग्रेडियंट आ गया। और हमारे पास जब सिंगल वेरिएबल था, जब हमारे पास लेफ्ट साइड देखो, जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्रेडियंट में सिंपली क्या बोलता था कि भाई डी वाई बाई डी एक्स होता है या वाई डैश होता है, जिसको मैं सिंपली 2x बोल देता हूँ, खत्म। पर यहाँ पे दो वेरिएबल है तो इसको हम ग्रेडियंट ऐसे डिफाइन करेंगे, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अपन ये तो समझ गए कि भाई ग्रेडियंट हम सिंगल वेरिएबल में क्या बोलते थे, और हमारे पास दो वेरिएबल है तो इसमें हम क्या बोलते हैं। अब देखो इसी को हम जनरली, तुम अगर कहीं पढ़ने जाओगे तो इसको जनरली क्या बोलते हैं, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। पर मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में कहा था, मेरे को टर्मिनोलॉजी ज्यादा यूज करना पसंद है नहीं, चीज दिमाग में बैठनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब मेरे को समझ में आया कि भाई ग्रेडियंट क्या होता है, और हम दो वेरिएबल के केस में ग्रेडियंट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल करते हैं फटाफट, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास एक
हमने वो तो देख ही लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा कोई फंक्शन है, इसे तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डेल एफ बाय डेल एक्स, सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो उसमें क्या हुआ, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब ये चीज क्या है तुम्हारे पास, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये सिंगल वेरिएबल में क्या चीज, कैसी चीज दिख रही होगी, मान लो 2x स्क्वायर लिखा हुआ है या 3x स्क्वायर लिखा है, तो ये ऐसा कुछ देखो तुम इसे, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x और कांस्टेंट ऐसा का ऐसा, तो मतलब तुम्हारे पास क्या आ गया 2xy। ठीक है, अब y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x कांस्टेंट होगा, तो सिंपल अगर मैं dy बाई dy करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। dx बाई dx भी क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये सिंपली क्या आ गया एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास इसका ग्रेडियंट क्या आया, अगर मैं बोलूं कि ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ दीज टू थिंग्स, तो मतलब 2xy और एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालेंगे, इसमें सिंपल है, जो हम मेथोडोलॉजी वहां फॉलो कर रहे थे सिंपल मेथोडोलॉजी हम यहाँ फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों का ग्रेडियंट उठाएंगे और उसको इक्वल कर देंगे 0 के। ठीक है, अब अगर मुझे सपोज करो इसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो मैं डेल एफ बाय डेल एक्स को 0 के बराबर रख दूंगा, मेरे पास कुछ वैल्यूज आएंगी एक्स और वाई की। ठीक है, एक्स की वाई की जो भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, डेल एफ बाय डेल वाई को मैं 0 के इक्वल रख दूंगा, यहाँ से मुझे कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब जो भी मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ रही है उसका मैं एक टपल बना लूंगा सॉर्ट ऑफ। ठीक है, बाहर कोई मतलब भेड़ी बाइक चला रहा है, ठीक है, तो उसका टपल बना लूंगा, यही मेरे पास क्या हो गया, वो पॉइंट आ गया जिसपे मेरा मिनिमा या तो मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, सिंपल है, मतलब कुछ ज्यादा इसमें तितिम्मे वाली बात नहीं है। ठीक है, वहां पे हम सिंगल वेरिएबल को डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर करके उसके रूट्स निकालते थे, यहाँ पे सेम चीज हम डबल वेरिएबल में कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके उसके रूट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़िया बड़ी चीजें करते हैं। तो यार देखो, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब मेरे को पार्शियल डिफरेंशिएट करना समझ गया कि चलो ठीक है, मेरे पास 2 वेरिएबल हैं तो मेरे को नॉर्मली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट इसका हमें काम क्या है, जैसे कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि सपोज करो तुम्हारे पास कोई लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, हम फटाफट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं जिससे तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सपोज करो तुम्हारे पास कोई ऐसा डेटा सेट है, तुम्हारे पास एमएल की भाषा में ही बातें करते हैं हम थोड़ी, अब मजा आएगा। ऐसा कुछ डेटा सेट है, उसमें तुम्हें कोई लाइन फिट करनी है, क्या करनी है, लाइन फिट करनी है। अब देखो, मैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ले सकता हूँ लाइन। ठीक है, कोई भी मेरी लाइन हो गई जिसको मैं क्या लिखता हूँ, एमएल की भाषा में हम क्या लिखते हैं जनरली, अगर तुमने ग्रेडियंट डिसेंट वाली वीडियो देखी है तुम्हें पता होगा, नहीं देखी तुम देख सकते हो, थीटा, ये नीचे थीटा है। ठीक है, थीटा तुम्हारा क्या हो गया, थीटा नॉट प्लस थीटा 1x। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस फंक्शन, या ये हमारी वो लाइन है जो हम ड्रॉ करने वाले हैं जो इस डेटा को फिट करेगी हमारे हिसाब से सबसे परफेक्टली। अब देखो, लाइन तो मैं कैसे भी ड्रॉ कर दूं, मैंने ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसमें थीटा नॉट थीटा 1 की वैल्यू मैंने लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि अब जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वो मेरे लिए बेस्ट है, उसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो भी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं उसमें एरर कितना आ रहा है। ठीक है, कि वो कितना खराब परफॉर्म कर रहा है। एरर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए। तो एरर का भी एक फंक्शन देख लेते हैं। तो एरर का फंक्शन हम जनरली कोई भी ले लेते हैं वैसे तो, पर हम सॉल्व करने के पर्पज से MSE ले लेते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर, जो कि वाइडली यूज होता है। तो वो तुम्हारा होता है y हैट माइनस y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n या 2m ले लो, वेयर m इज द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये वाला m जो है y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाला, उसको इस वाले m से कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, ये एक पैरामीटर है और यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो यार वैसे मैं कंफ्यूजन हटा ही देता हूँ, इसको मैं n लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं n लिख देता हूँ, है ना, 2n हो गया। अब देखो, अब हम करेंगे क्या, हमने देखा कि हमें किसी भी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, हमने अभी तक जो भी चीजें पढ़ी कि किसी भी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए मुझे उसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है और उसको 0 के इक्वल रख के मुझे वैल्यू निकालनी होती है। मैं समझ गया कि भाई मेरे को 0 के इक्वल रखना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है, मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो भाई क्या लगेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखो, इसका डिफरेंशिएट करके बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, ये सब मैंने ना मल्टीपल वेरिएबल या 2 वेरिएबल का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी अपनी ग्रेडियंट डिसेंट वाली वीडियो में कर रखा है। मैं यहाँ पे तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि चीजें कैलकुलेट कैसे होती हैं। ठीक है, कि चीजें कैलकुलेट कैसे होती हैं, ग्रेडियंट डिसेंट में एक्चुअली क्या चल रहा है। तो मैं तुम्हें ग्राफिकली समझाता हूँ। सपोज करते हैं हमारे पास ऐसा कोई ग्राफ है।
अब देखो ये ग्राफ किसका है, पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई ग्राफ किसका है। तो ये ग्राफ हमारे कॉस्ट फंक्शन का है, हाइपोथेसिस फंक्शन का नहीं है, क्योंकि हाइपोथेसिस फंक्शन का तो ग्राफ ऐसा ही आएगा तुम्हारा कि मतलब यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स हैं, सपोज ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, तो हाइपोथेसिस फंक्शन का ग्राफ तुम्हारा ऐसा ही जाएगा कुछ कि भाई ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये मेरी एच ऑफ एक्स वाली लाइन हो गई, ठीक है, पैरामीटराइज्ड बाय थीटा, ठीक है। अब देखो ये सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, सिंप्लिसिटी के लिए मैं थीटा नॉट हटा रहा हूँ, सिर्फ थीटा 1x ले रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ क्या ले रहा हूँ, थीटा 1x ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि इजी हो जाएगा मेरे लिए काम करना और तुम्हें चीजें समझाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत हार्ड मैथ सॉल्व करके दिखा दूं, ठीक है, कि मैं ये दिखाऊं कि मुझे कितना आता है। यहाँ पे मेरा पर्पस ये है कि तुम्हें ये सिखाना कि चीजें कैसे सॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके बाद तुम मल्टीपल वेरिएबल 3 4 5 सबका कर लोगे आराम से, ठीक है। तो मेन बात करते हैं, अब ग्रेडिएंट डिसेंट करता क्या है, देखो हमें एट द एंड क्या करना है भाई, हमें एक कॉस्ट फंक्शन है जो हमारा, जो ये स्क्वायर लॉस है, ठीक है, जो ये स्क्वायर लॉस है ये उसी का ग्राफ है, ठीक है। स्क्वायर लॉस है तो पैराबोलिक फंक्शन ही बनेगा। हमें क्या करना होता है, एट द एंड कॉस्ट को मिनिमम करना है, मतलब मुझे ये वाली वैल्यू अचीव करनी है, ठीक है, थीटा की ऐसी कोई वैल्यू अचीव करनी है। तो देखो इसी स्क्वायर लॉस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 1/2n इंटू वाई हैट क्या होता है मेरा, वाई हैट और एच ऑफ एक्स सेम चीज होती है, क्योंकि हमारा क्या होता है हाइपोथेसिस फंक्शन या प्रिडिक्टेड लाइन, जो लाइन में प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि भाई ये मेरी परफेक्ट है, ठीक है। तो ये सेम चीज होती है, तो मैं यहाँ पे थीटा 1x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, सेम चीज है, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, इसे ऑप्टिमाइज करना है। तो ये ऑप्टिमाइज होता कैसे, डिफरेंशिएशन वगैरह तो मैंने वीडियो में सॉल्व करा रखा है, इसमें हम मेन चीज देखते हैं कि ऑप्टिमाइज होता कैसे है। अब देखो सपोज करते हैं ग्रेडिएंट डिसेंट क्या करता है, कोई भी एक पॉइंट चूज करता है, कोई भी एक पॉइंट चूज करता है। अब देखो अगर तुम्हारा जो ग्रेडिएंट डिसेंट ना होता ना, तो तुम क्या करते, इस पॉइंट के लेफ्ट राइट जाते और देखते कि मिनिमम के पास कौन सा है, मतलब ये जो मिनिमा है इसके पास कौन सा पॉइंट है, यही चेक करते, क्योंकि तुम्हें मिनिमम वैल्यू लानी है। अब मान लो ये मिनिमम आ गया, ठीक है, अब इसके भी लेफ्ट राइट चेक करते, तो मतलब ऐसे चेक करते करते तुम्हें काफी आइटरेशंस लगते ये चेक करने के लिए कि मिनिमम कौन सा है। ग्रेडिएंट डिसेंट यही काम इजीली सॉल्व कर देता है। अब कैसे करता है, वो इसी चीज का यूज करके, डेरिवेटिव्स का, वो क्या करता है कि जिस भी पॉइंट तुम उसे चूज करके दोगे ना, वो उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करता है। मतलब ये मैंने ऐसे स्लोप निकाल लिया, यहाँ पे मैंने स्लोप निकाल लिया, ठीक है। तो ये डेल वाई बाय डेल एक्स बोल लो, या डेल एफ बाय डेल एक्स बोल लो, या डेल एफ बाय डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका स्लोप निकालेगा, ठीक है। अब जैसे सपोज करो ये वाला मेरा पॉइंट है ना, ये वाला मेरा पॉइंट है, इसे मैं x नॉट बोल रहा हूं, तो ग्रेडिएंट डिसेंट क्या करता है, इस पॉइंट को मुझे ऑफ कोर्स मेरे को इसी साइड बढ़ाना है, मिनिमम की तरफ बढ़ाना है। तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यार अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला और वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इस साइड में क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा तो मैं कैसा एक अपडेशन रूल बनाऊं कि ये जो पॉइंट है ना मेरा, यहाँ जो ये पॉइंट है मेरा x नॉट, ये मिनिमम की तरफ आता जाए, तो हम क्या करेंगे, x न्यू इक्वल्स टू x ओल्ड माइनस अल्फा टाइम्स डेल ऑफ j बाय डेल थीटा, ठीक है। मतलब मैं उसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना, देखो ये सब अल्फा क्या होता है, लर्निंग रेट क्या होता है, सब मैंने बता रखा है, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम मेन चीज के बारे में बात करते हैं। अब जो x न्यू वाली वैल्यू है वो कैसे आएगी, अब मान लो इसका डेरिवेटिव क्या है तुम्हारा, नेगेटिव आया, तो मतलब x ओल्ड कुछ वैल्यू होगी जिसे हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे x नॉट मान रखा है, तो x नॉट माइनस अल्फा टाइम्स डेल j बाय डेल थीटा क्या है तुम्हारे पास, नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आ गया। तो मतलब कि अब देखो ये वाला नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर कुछ पॉजिटिव बनाएंगे, तो वो पॉजिटिव क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे मैं फटाफट सॉल्व कर लेता हूं, है। तो ये पॉजिटिव क्या होगा कि x न्यू वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x नॉट प्लस अल्फा टाइम्स कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो गई। मतलब अब ये ओवरऑल क्या हो गया तुम्हारे पास, ओवरऑल ये चीज क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो भी वैल्यू है, अब सपोज करो तुम्हारे पास जो ग्रेडिएंट डिसेंट है उसने ये वैल्यू 1 निकाल के दे दी और तुम्हारा लर्निंग रेट था 0.1, तो तुम अब क्या करोगे, x की ओल्ड वैल्यू में 0.1 प्लस करोगे, ठीक है। अब यहाँ मैंने 0.1 प्लस किया, तो नीचे मैंने देखो प्लस किया, तो मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। सपोज ये x नॉट डैश, ठीक है। अब ये x नॉट डैश अगर यहाँ पे आया है तो मेरा स्लोप, अब मैं किस चीज का स्लोप निकालूंगा, जो ये वाला पॉइंट है, अब मैं यहां से स्लोप निकालूंगा, फिर मैं सेम चीज ये वाली अप्लाई करूंगा, ठीक है। ये वाली अप्लाई करूंगा कब तक, जब तक मेरा मिनिमा ना आ जाए। अब यार मेरे को तो पता चल रहा है कि मिनिमा कब आ रहा है, एल्गोरिदम को कैसे पता चलेगा कि भाई मिनिमा कब आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम को पता चलना चाहिए ना, तभी एल्गोरिदम रुकेगी।
वरना वो चलता रहेगा चलता रहेगा। तो एल्गोरिदम को कब पता चलेगा, जब ये यहां पे मिनिमा है। तो ये पता कैसे चलेगा, देखो मान लो ये यहां पे पहुंच गया, अब ये जो एक्स नॉट है वो इस पॉइंट पे आ चुका है मिनिमा पे। तो अब क्या होगा, अब जो x की न्यू वैल्यू अलॉट होगी वो क्या होगी, x ओल्ड माइनस अल्फा टाइम्स डेल जे बाय डेल थीटा। अब पिछले लेक्चर्स का सोच के बताओ कि डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे क्या आएगा, किसी भी मिनिमा या मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो आता है। तो भाई यहां पे जीरो आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो क्या हुआ, x न्यू इज इक्वल टू एक्स ओल्ड हो गया, x न्यू इक्वल टू क्या हो गया, x ओल्ड हो गया। तो मतलब ये अपडेट हुई नहीं वैल्यू। इसी से हमारे एल्गोरिथम को पता चल जाएगा कि भाई मैं मिनिमा पे आ चुका हूं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक एप्लीकेशन हो गया कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स कैसे हमें मिनिमा निकालने में हेल्प करते हैं थ्रू द एल्गोरिथम ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, ग्रेडियंट मैंने तुम्हें बता ही दिया कि हम ऐसे किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट ऐसे वो करते हैं कि भाई डेल एफ बाय डेल एक्स डिवाइड बाय कह रहा हूँ डेल एफ बाय डेल वाई, ये एक वेक्टर हम बना लेते हैं, है ना। तो देखो अब ये सब चीजें हमने पढ़ ली कि भाई ग्रेडियंट का यूज क्या होता है, ग्रेडियंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, और ग्रेडियंट में और ग्रेडियंट डिसेंट जो एल्गोरिथम है वो डेरिवेटिव्स का कैसे यूज करके कॉस्ट को मिनिमाइज करती है। मतलब मेन हमें क्रक्स समझ में सारा आ गया है। ठीक है, अब देखो यार, मेरे को पता चल गया कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, वो हम और डेरिवेटिव का यूज करके कैसे हमारी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम काम करके हमें एक कॉस्ट फंक्शन का मिनिमा निकाल के दे देती है। ठीक है, तो ये इस लेक्चर का मेरा पूरा पॉइंट था कि तुम्हें पार्शियल डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस कराऊं, ग्रेडियंट बताऊं क्या होता है, और ग्रेडियंट यूज करके हम कैसे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन करती है या किसी भी फंक्शन का मिनिमा निकालती है, कॉस्ट फंक्शन का मिनिमा निकालती है। तो आई होप तुम्हें ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। वंस अगेन ओवरडोज नहीं हुआ होगा, अगर हुआ है तो लेक्चर एक बार दोबारा रिवाइज करना, नोट्स प्रॉपर बनाना, और भाई पढ़ाई करो, मौज करो, बाय।